क्या आपने कभी सोचा है, जिस समाज में आज भी महिलाएं बराबरी के लिए लड़ रही हैं, क्या उस समाज में कभी ऐसा भी समय था जब महिलाओं को पूरी आज़ादी मिली हुई थी? अगर हम आपसे कहें कि हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने वो कर दिखाया था जो आज भी दुनिया के कई समाज नहीं कर पाए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारत में बौद्ध महिलाएं वे पहली महिलाएं थीं जिन्होंने धार्मिक साहित्य के निर्माण में स्वतंत्र और महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिन्हें अपने समय के सर्वश्रेष्ठ लेखकों के बराबर माना गया। ये इस बात से पता चलता है कि बौद्ध बहनों के गीतों को थेरी गाथा के रूप में त्रिपिटक में शामिल किया गया, जिसमें बुद्ध और उनके सबसे प्रमुख शिष्यों की शिक्षा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं नव्यान दर्शन से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कातुलकर। तथागत बुद्ध ने स्त्री और पुरुष समानता पर बहुत अधिक जोर दिया। विश्व इतिहास में वे पहले धर्म संस्थापक थे जिन्होंने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया। उन्होंने हर रूप में परंपरागत पितृसत्तात्मकता का विरोध किया। एक बार की बात है, राजा प्रसेनदी श्रावस्ती के जेतवन में बुद्ध से मिलने आए। तभी राजमहल से एक दूत आया और उसने राजा को बताया कि रानी मल्लिका ने एक बेटी को जन्म दिया है। ये समाचार सुनकर राजा विचलित हो गए। वे उदास और निराश दिखाई दिए। राजा के चेहरे पर उदासी देखकर बुद्ध ने परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रानी को बेटी हुई है। यह सुनने के बाद बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा, इसमें उदासी कैसी, निराशा की क्या बात। एक बेटी बेटे से भी बेहतर संतान साबित हो सकती है अगर वह बुद्धिमान और गुणी हो। वह जिस लड़के को जन्म देगी वह महान कार्य करेगा और महान राज्यों पर शासन करेगा। बुद्ध का ये कथन उनके पितृसत्तात्मक रीति रिवाजों के विरोध को दर्शाता है, जो बेटियों को पराया धन मानते हैं, जिन्हें शादी के बाद हमेशा के लिए अपने पति के घर भेज दिया जाता है। बुद्ध की बात से ये साफ होता है कि वो इस प्रथा के विरोधी थे और मात्र सत्तात्मक मूल्यों की वकालत करते थे, जिसमें बेटी पर दबाव नहीं होता कि वह विवाह के बाद अपने माता पिता का घर छोड़े। बौद्ध धर्म ने महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने और आम जनता और अभिजातीय वर्ग दोनों के बीच बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सकारात्मक असर अधिकांश बौद्ध देशों में स्पष्ट है। जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, वियतनाम और तिब्बत जैसे देशों के साथ साथ लगभग सभी अन्य बौद्ध बहुल देशों में महिलाएं काफ़ी हद तक स्वतंत्र और सशक्त नजर आती हैं। हिंदू प्रधान भारत के विपरीत इन बौद्ध देशों में महिलाएं सार्वजनिक गतिविधियों में प्रमुखता से शामिल होती हैं तथा व्यवसाय और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से भाग लेती हैं, जबकि दूसरी ओर भारत में सती प्रथा, जबरन विधवापन और बाल विवाह जैसी दमनकारी प्रथाएं प्रचलित रही हैं। पीएल नरसू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बौद्ध धर्म का सार के बौद्ध धर्म और स्त्रियां अध्याय में विस्तार से चर्चा करते हुए लिखा है कि बौद्ध देशों में बौद्ध धर्म के प्रभाव ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और वे कठोर प्रतिबंधों से बंधी हुई नहीं हैं। बर्मी लोगों पर बौद्ध धर्म के प्रभाव पर चर्चा करते हुए वे टेलवॉय विलियर को उद्धृत करते हैं कि बर्मा में महिलाएं कैदियों की तरह घर के अंदर सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों में भाग लेने के लिए हवा की तरह स्वतंत्र हैं। अक्सर वे परिवार और घर के भीतर स्वतंत्र भूमिकाएं निभाती हैं, खुद के लिए आजीविका कमाती हैं या अपने पति या पिता के मामलों का प्रतिबंधन करती हैं। हिंदू घरों के विपरीत जहां महिलाओं के स्नेह को दबा दिया जाता है, जबकि बर्मी महिलाएं सामाजिक संपर्कों के माध्यम से स्वतंत्र और स्वस्थ तरीके से अपने भावनात्मक जीवन को विकसित करती हैं। आज भी आप देखें, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत आदि देशों में इन सभी जगहों पर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और निर्णय लेने में सक्षम हैं। इसके विपरीत भारत में क्या हुआ? सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा, महिलाओं की दुर्दशा का कारण धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना है। उन्होंने बताया कि कैसे जाति व्यवस्था ने विवाह को सीमित किया और महिलाओं को नियंत्रण का माध्यम बनाया। जब विधवा स्वतंत्र हो सकती थी
तो उसे सती बना दिया गया। जब पुरुष स्वतंत्र था तो उसके लिए बाल विवाह शुरू किया गया। यह सब एक सिस्टम था महिलाओं को नियंत्रित करने का। कुछ ग्रंथों में ऐसा दिखाया जाता है कि बुद्ध ने कहा, महिलाओं से बात मत करो, उन्हें देखो मत। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बुद्ध के शब्द हैं ये? बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि यह जोड़ तोड़ है, क्योंकि बुद्ध का संवाद आम्रपाली से था, विशाखा मल्लिका जैसी महिलाएं उनके करीब थी। तो फिर ये विरोधाभास क्यों? कहा जाता है कि बुद्ध महिलाओं को संघ में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सच्चाई क्या है? उन्होंने कहा महिलाएं भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। समस्या थी सुरक्षा, समाज की मानसिकता और यात्रा की कठिनाई। फिर भी उन्होंने दरवाजे खोल दिए। सवाल ये नहीं है कि बुद्ध स्त्री विरोधी थे या नहीं। सवाल ये है कि इतिहास को किसने बदला, किसने महिलाओं को दबाया और क्यों? अगर बुद्ध का दम भारत में बना रहता तो शायद आज महिलाओं की स्थिति अलग होती। लेकिन इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास नहीं समझता वो उसी गलती को दोहराता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहाँ एक महिला का जीवन उसके जन्म के साथ ही तय किया जाता था, जहाँ बेटी होना एक बोझ था, जहाँ विधवा होना एक सजा थी, और जहाँ एक महिला की पहचान उसके अपने नाम से नहीं बल्कि उसके पति के नाम से होती थी। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक आवाज़ उठी, एक क्रांति हुई। एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने न सिर्फ धर्म को बदला बल्कि समाज की जड़ों को हिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तथागत बुद्ध की। तथागत बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान केवल ज्ञान नहीं था बल्कि समानता का सिद्धांत है। उस समय जब समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक गिना जाता था तो बुद्ध ने कहा, महिलाएं भी पुरुषों के समान ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये एक सामाजिक विस्फोट था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने कहा, महिलाओं की गुलामी प्राकृतिक नहीं है, ये एक बनाई हुई सामाजिक संरचना है। उन्होंने बताया, जाति व्यवस्था, विवाह के नियम, धार्मिक नियंत्रण, इन सभी ने मिलकर महिलाओं को दबाने का काम किया है। जब जाति व्यवस्था बनी तो एक नियम लागू किया गया, शादी केवल अपनी जाति में होगी। लेकिन समस्या क्या थी? अगर पति मर जाए या पत्नी मर जाए तो यहीं से शुरू हुआ सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न और बाल विवाह। कल्पना कीजिए, एक महिला जिसका पति मर चुका है, उसे कहा जाता है कि तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें चिता पर जलना होगा। ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं था, यह था सामाजिक नियंत्रण। जब पुरुष को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था तो समाज ने क्या किया? समाज ने उसे छोटी उम्र की लड़की दे दी ताकि वो जाति से बाहर न जाए और व्यवस्था बनी रहे। आज भी एक सवाल इतिहास में गूंजता है, अगर बुद्ध इतने प्रगतिशील थे तो उन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल करने में देरी क्यों की? क्या वे सच में महिलाओं के खिलाफ थे या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? ये कहानी शुरू होती है एक महिला से, एक माँ से, एक साधिका से। महाप्रजापति गौतमी, ये वही महिला थी जिन्होंने बुद्ध को बचपन में पाला। जब उन्होंने बुद्ध से कहा, हमें भी संघ में शामिल होने दो, तो पहली बार बुद्ध ने इनकार कर दिया। ये सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं, बुद्ध ने महिलाओं को मना कर दिया। लेकिन यहीं से असली समझ शुरू होती है। जब बुद्ध ने इनकार किया तो क्या वो एक स्त्री विरोध था या एक व्यवहारिक निर्णय? हमें उस समय को समझना होगा। जंगलों में यात्रा, रातें खुले में, कोई सुरक्षा नहीं, समाज में स्त्रियों के खिलाफ हिंसा आम थी। और भिक्षु जीवन कैसा था? पेड़ों के नीचे सोना, गांव-गांव भिक्षा मांगना, कई बार दुश्मन पंथों का हमला सहना। ये जीवन आज भी आसान नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, जब ये जीवन आज भी आसान नहीं है तो 2500 साल पहले एक महिला के लिए ये कितना खतरनाक रहा होगा। कल्पना कीजिए, एक महिला अकेली जंगल में चल रही है, ना कोई सुरक्षा, ना कोई व्यवस्था। इतिहास बताता है कि भिक्षुओं पर भी हमले होते थे, लूट, मारपीट, अपमान। तो फिर महिलाओं के साथ क्या होता? यही वो वास्तविकता थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
यहाँ प्रवेश होता है बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद का। बातचीत के बाद बुद्ध ने महिलाओं के लिए संघ के द्वार खोल दिए। ये केवल अनुमति नहीं थी, ये इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। अब महिलाएं भिखुनी बन सकती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, आत्मनिर्भर बन सकती थी। लेकिन इसके साथ ही एक चीज सामने आती है, 8 गुरुधर्म यानी कि विशेष नियम। इन नियमों के अनुसार भिखुनियों को भिक्षुओं के अधीन रहना होगा, चाहे उनकी आयु या अनुभव कुछ भी हो। यहीं से शुरू होता है, क्या यह भेदभाव था? क्या बुद्ध ने महिलाओं को नीचे रखा? इस सवाल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? बाबा साहेब का मानना था ये नियम बुद्ध के मूल विचारों से मेल नहीं खाते। संभव है कि ये बाद में जोड़े गए हों या समाज के दबाव में बदले गए हों, क्योंकि बुद्ध का मूल सिद्धांत था समानता। कुछ महत्वपूर्ण सवाल और भी हैं। अगर बुद्ध समानता में विश्वास करते थे तो ऐसे नियम क्यों बनाते? अगर महिलाएं सक्षम थी तो उन्हें अधीन क्यों रखा गया? क्या ये संभव है कि बाद के समाज ने अपनी सोच को बुद्ध के नाम से जोड़ दिया हो? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। बुद्ध के समय में भी कई पंथ उनके विरोधी थे। उन्होंने झूठे आरोप लगाए, बदनाम करने की कोशिश की, यहाँ तक कि हत्या के प्रयास भी हुए। तो क्या ये संभव नहीं कि उनके विचारों को भी बदला गया हो? जब महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला तो सब कुछ बदल गया। महिलाओं को शिक्षा मिली, आत्मनिर्भरता आई और सामाजिक सम्मान बढ़ा। वे केवल साधिका नहीं रही, वे बनी शिक्षक, दार्शनिक और मार्गदर्शक। भिखुनी संघ का असर सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था, ये पूरे समाज में फैल गया। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, विवाह की बाध्यता कम हुई और जीवन के विकल्प बढ़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे या फिर क्या समाज ने उनके विचारों को बदल दिया? अगर हम तथ्यों को देखें तो बुद्ध ने कहा महिलाएं सक्षम हैं। उन्होंने संघ के द्वार खोले, उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वे स्त्री विरोधी नहीं थे। असली संघर्ष था समाज बनाम समानता, परंपरा बनाम परिवर्तन, पितृसत्ता बनाम स्वतंत्रता। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। असली विवाद तो तब शुरू होता है जब कुछ ग्रंथों में बुद्ध को स्त्री विरोधी दिखाया जाता है। महिलाओं से बात मत करो, उन्हें देखो मत। आप सबको क्या लगता है कि ये सच है या फिर इतिहास की सबसे बड़ी साजिश है? बौद्ध ग्रंथों में एक संवाद मिलता है जहां आनंद बुद्ध से पूछते हैं महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जवाब आता है उन्हें देखो मत, अगर देखो तो बात मत करो, अगर बात करें तो सावधान रहें। अब आप सोचिए, क्या ये वही बुद्ध हैं जो आम्रपाली से संवाद करते हैं? क्या वे वही बुद्ध हैं जो महिलाओं को संघ में शामिल करते हैं? यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ बुद्ध महिलाओं से संवाद करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें नज़रअंदाज करने को कहते हैं। एक तरफ समानता और दूसरी तरफ दूरी। तो सच्चाई क्या है? बाबा साहेब ने इस विरोधाभास को गहराई से समझा और उन्होंने कहा, ये संवाद बुद्ध के नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध ने कई महिलाओं से लंबे संवाद किए। उन्होंने भिक्षुनी संघ बनाया, उन्होंने महिलाओं को ज्ञान प्राप्ति योग्य माना। अब फिर से ये सवाल उठता है कि ये कथन कहाँ से आया? इतिहास में एक शब्द है इंटरपोलेशन, यानी कि बाद में जोड़ना या बदलना। बाबा साहेब के अनुसार बौद्ध ग्रंथों में समय के साथ बदलाव हुए, कई चीज़ें जोड़ी गई और कुछ विचार बदले गए। जब भारत में ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ा तो बौद्ध धर्म कमजोर हुआ, उसकी मूल शिक्षाओं में बदलाव आया। संभव है कि कुछ लोगों ने अपनी पितृसत्तात्मक सोच को बुद्ध के नाम से जोड़ दिया। एक प्रसिद्ध घटना है आम्रपाली वैशाली नगर की वधू, उसने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए, अगर बुद्ध महिलाओं से दूर रहने को कहते तो क्या वे निमंत्रण स्वीकार करते? इतिहास में कई महिलाएं मिलती हैं, विशाखा, मल्लिका, कोकनंदा। इन सभी का बुद्ध से गहरा संवाद था। वे केवल श्रोता नहीं थी, वे सक्रिय सहभागी थी। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध ने भिक्षुओं और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम बनाए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बुद्ध खुद भी उन नियमों के अधीन थे। एक घटना के अनुसार जब महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें वस्त्र दिए
तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि नियम था कोई भी उपहार पूरे संघ का होगा। आनंद का महिलाओं से संवाद सामान्य था। वे भिखुनियों को उपदेश देते थे। तो अब सवाल है, अगर महिलाओं से दूरी रखनी थी तो ये सब कैसे संभव था? इतिहास हमें सिखाता है, जो सत्ता में होता है वही इतिहास लिखता है। तो क्या ये संभव है कि बुद्ध के बाद कुछ लोगों ने अपने विचारों को ग्रंथों में जोड़ दिया? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए, पितृसत्ता को मजबूत करने के लिए, सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए? सबसे बड़े सबूत बुद्ध के कर्म, महिलाओं को संघ में शामिल करना, उनसे संवाद करना, उन्हें शिक्षा देना। कर्म हमेशा शब्दों से ज़्यादा सच बोलते हैं। बुद्ध स्त्री विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। एक और सवाल अब, अगर बुद्ध इतने प्रगतिशील थे तो भारत से बौद्ध धर्म क्यों खत्म हुआ और महिलाओं की स्थिति फिर से खराब कैसे हो गई? क्या इसका जवाब हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नव्यान से मिल सकता है? हम अब इस वीडियो के सबसे निर्णायक और गहरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये वो हिस्सा है जहां सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के असली कारण का। बहुत लोग कहते हैं बौद्ध धर्म इसलिए खत्म हुआ क्योंकि महिलाओं को संघ में लिया गया, लेकिन ये तर्क न केवल गलत है बल्कि भ्रामक भी है। अगर ऐसा होता तो जापान, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में भी बौद्ध धर्म खत्म हो जाता, लेकिन वहाँ बौद्ध धर्म आज भी मजबूत है और महिलाएं भी सशक्त हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म के पतन के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला कारण था आंतरिक कमजोरी, जिसमें आते हैं मूल शिक्षाओं में बदलाव, अंधविश्वासों का प्रवेश, तर्क और विज्ञान का कमजोर होना। जब कोई भी विचारधारा अपने मूल सिद्धांतों से हट जाती है तो वो कमजोर हो जाती है। और दूसरा कारण था बाहरी आक्रमण और दमन। बौद्ध विहारों पर हमले, भिक्षुओं की हत्या और शिक्षा केंद्रों का विनाश। इतिहास में कई बार बौद्ध संस्थानों को निशाना बनाया गया। जब बौद्ध धर्म कमजोर हुआ तो समाज फिर से पितृसत्ता की ओर लौट गया। वही पुरानी सोच, महिला जो कि अब दूसरों पर निर्भर थी, महिला जो कि दूसरों के द्वारा नियंत्रित थी, महिला जो दूसरों पर अधीन थी। फिर से लागू हुआ सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न। महिलाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई, उनकी शिक्षा छीन ली गई, उनकी पहचान मिटा दी गई। यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नव्यान, यानी कि नव्यान बौद्ध धर्म का, जिसे पुनर्जीवित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नव्यान स्पष्ट कहता है महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं, दोनों समान हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। कोई भी धर्म जो महिला को नीचे रखे वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या महिलाएं सच में स्वतंत्र हैं? क्या समाज बदल गया है? अगर हम इतिहास से नहीं सीखते तो हम वही गलती दोहराते हैं, वही अन्याय, वही भेदभाव और वही असमानता। असली क्रांति मंदिर बनाना नहीं, परंपरा निभाना नहीं, बल्कि सोच बदलना, समानता अपनाना और इंसानियत को स्वीकार करना है। बुद्ध का और अंबेडकर का एक ही लक्ष्य था। अगर हम गहराई से देखें तो गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो और महिला और पुरुष दोनों समान हो। इतिहास हमें सिर्फ कहानी नहीं देता, वो हमें आईना दिखाता है। इतिहास हमें बताता है कि हम कहाँ गलत थे और हमें कहाँ जाना है। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप पुराने सोच को अपनाएंगे या एक नई दुनिया बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे? जिस समाज में महिला स्वतंत्र नहीं, वह समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।